जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ्स वाला में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। दोस्तों आप थोड़ा सा अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए, जो भी कमियां दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सुझाव जरूर दें। ठीक है, इसका पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न 12 क्या कर रहा है? किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? देखिए यहाँ 3 आदमी है, ए बी और सी। ठीक है, ए उतने समय में करता है जितना बी और सी। जितना समय ए ले रहा है उतना कितना समय ले रहा है जितना बी और सी दोनों मिलकर काम थे, जितना दिन में काम कर रहा है उतना समय, जितना समय बी और सी काम करने में लग रहा है उतना ए को सी अकेला काम करने में लग रहा है। ठीक है, दोनों का समय बराबर लग रहा है। फिर यहाँ क्या बोल रहा है? ए और बी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों को मिला दिए तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ? 10 दिनों में। सी अकेला कार्य को 50 दिन में करता है। सी अकेला उसी कार्य मेरा समान है, तो ए और बी को मिलाए तो काम मेरा 10 दिन में समाप्त हो गया। यहाँ सी अकेला काम कर रहा है तो 50 दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बी अकेला, तो बी का पूछ रहा है, बी क्या समय पूछ रहा है। देखिए इसके लिए पहले क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10 से 50 का 50 एलसीएम आएगा, यानी 5 1। देखिए हम ये मेरा दिन की संख्या है, दिन हो गया। ये मेरा टोटल टाइम हो गया, सॉरी टोटल वर्क हो गया। ये क्षमता हो गया, क्षमता। देखिए यहाँ ए और बी दोनों को मान दोनों बराबर है, तो इसको एक माने तो बी और सी दोनों मिलकर एक काम ये भी कर रहा है, ये भी एक काम कर रहा है। दोनों बराबर है तो इसका माने क्षमता 1 है, तो बी और सी का भी क्षमता मिलाकर 1 हो गया। तो यानी दोनों हम तीनों को मिला दी, क्षमता कितना हो गया? ए बी सी तीनों को मिला दी, क्षमता कितना हो गया? 2। जब हम क्षमता ए बी और सी का मिला दिए तो मेरा क्षमता कितना आया? 2। यहाँ मेरा क्षमता कितना आ रहा है? 6। यहाँ तो मेरा जो आदमी है वो तो मेरा समान है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। हम क्षमता को यहाँ टोटल जो रहा था मेरा 6 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। इसको 6 बनाने का हम इसे और 3 से गुना करते हैं तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा। यहाँ भी ए बी सी का क्षमता टोटल 6 आ जाएगा, यहाँ भी मेरा 6 आ गया। तो 6 आ गया तो ए में 3 इसमें भी गुना होगा। ठीक है, टोटल क्षमता में 3 से गुना किए तो 3 ए भी हो गया। ए अकेले किसी कार्य को 3 की क्षमता से काम कर रहा है, बी और सी उसी काम को 3 की क्षमता से कर रहा है, तो दोनों मेरा बराबर हो गया। जब ए का क्षमता मालूम चल गया 3, तो यहाँ बी ए और बी दोनों को मिलाकर कितना दिया है? 5। दोनों को मिलाकर 5 दिया है। ए और बी दोनों को मिलाकर 5 दिया है, हमको ए का मालूम चल गया। ए का मान कितना है? 3। ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता कितना आएगा? जब ए का क्षमता ए और बी दोनों का क्षमता मालूम है 5, ए और बी का क्षमता मालूम है 5 है, और हम सिंगल ए का भी मालूम है कि 3, तो ए प्लस बी दोनों का मिला कितना क्षमता है? 5 है। तो ए का मान मालूम हो गया 3, तो बी का यहाँ से मान निकल जाएगा। बी का मान क्या होगा? बी बराबर 5 - 3, यानी बी के बराबर कितना आ गया? बी का क्षमता 2 आ गया। बी का क्षमता कितना है? 2। हमको टोटल काम करना है 50। टोटल काम कितना करना है? 50 काम करना है। बी की क्षमता 2 है और क्षमता से हम 2 थी, अगर इसे टोटल काम में भागा दे दें तो मेरा दिन की संख्या निकल जाएगा। यानी कितना दिन में कर लगा? 25। बी अकेले किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर देगा। मेरा कार्य समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहले हम इसका क्या किया, पहले दोनों को कह रहा है कि ए जितना समय में काम कर रहा है तो बी और सी दोनों जितना दिन में काम कर रहा है उतना अकेले एक काम पूरा कर दे रहा है। यानी ए का क्षमता बी और सी के क्षमता के बराबर होगा। जिस क्षमता से एक काम कर रहा है उतना उसी क्षमता से बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो इसका मालिक 1 है, तो ए भी बी और सी मिलकर 1 हो गया। यहाँ हम दोनों का क्षमता निकाल रहे हैं। ए बी 10 दिनों में कर रहा है, सी अकेला 50 दिन में कर रहा है। तो यहाँ मेरा क्षमता गया 5 ए बी का, और सी का आ गया थी 1। यहाँ तीनों के यहाँ टोटल जोड़ रहे तो मेरा 6 आ गया क्षमता। यहाँ मेरा कितना आया है? यहाँ दोनों का टोटल जोड़ है तो मेरा 2 आया है। 2 आया क्षमता, टोटल जोड़ा तो 2। इसे मैं 6 बनाने के लिए कहीं दोनों
दोनों जगह आदमी मेरा समान है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो मैं आदमी दोनों समान है, कार्य भी समान है। कार्य समान है तो यहाँ मेरा क्षमता 6 आया, तो यहाँ भी क्षमता 6 बनाने का 3 से गुना किया तो मेरा कितना आ गया था 6, यहाँ 6 आ गया, तो दोनों हाफ हाफ है। ये जितना दिन कर रहा है, जितना दिन बी और सी, यानी दोनों को क्षमता और 2 से भागा था, तो ए का निकल गया 3 और प्लस बी और सी का भी निकल गया, बी और सी का निकल गया, इसका भी निकल गया 3, ए का भी निकल गया 3 और बी और सी का भी निकल गया 3। यहाँ से मेरा 1 का मान निकल गया, 1 का मान निकल गया, तो यहाँ पे थी ए और बी दोनों का मान दिया है तो 5 है, यहाँ से हम 1 थी और 1 का मान से घटाएंगे हम, ए और बी टोटल का मान कितना था, 2 का मान कितना दिया है 5, और इसी में हम 1 का मान घटाएंगे तो मेरा मान निकल जाएगा बी का, ठीक है। उसका क्षमता से हम भगा दे दिए तो मैं टोटल 25 दिनों में काम को भी समाप्त करेगा। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न 13 क्या करा, ए और बी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, सी और ए 20 दिनों में काम को कर सकता है। तो यदि वे मिलकर 10 दिन तक काम करें और फिर बी और सी काम छोड़ चले गए तो शेष काम को पूरा करने में ये कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ 3 आदमी है, दो आदमी मिल के काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ कौन कौन है, ए बी और सी 3 आदमी है। तो पहले कौन कर रहा है, पहले हम 2 आदमी को मिला दिए, कौन कौन, ए और बी को मिलाए हम, ए और बी दोनों को साथ लिया है, तो कितना दिन काम मेरा समाप्त हो गया है 30 दिनों में। काम मेरा समान है, और ए और बी को हम आपस में साथ मिला काम किए तो मेरा 30 दिन में काम समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या किया, वही काम को हम बी और सी से करवाते हैं, तो मेरा काम कितना दिन में समाप्त होता है, 20 दिनों में। काम मेरा समान है, 24 दिन में है, बी और सी 24 दिन में समाप्त कर रहा है। और सी और ए को हम मिलाएं तो दोनों को साथ में काम करवाएं तो मेरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, 20 दिनों में। देखिए यहाँ आदमी कितना है, आदमी 3 है। जब आदमी 3 है तो हम ए और बी दोनों को साथ ही मिलाए हैं तो मेरा काम को 30 दिनों में समाप्त कर दिया, मेरा काम समान है, ठीक है। और यहाँ बी और सी को दो को मिलाए हैं, बी और सी को काम पर लगाए हैं तो मेरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 24 दिनों में। और यही काम को और सी और ए से करवाते हैं तो मेरा काम 20 दिनों में समाप्त होता है। इसके लिए हम टोटल काम निकाले के हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 120। एलसीएम कितना आएगा, 120। 120 से हम ये मेरा दिन की संख्या है, दिन है, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, टोटल काम हो गया, ये मेरा क्षमता हो गया, एफिशिएंसी हो गया, क्षमता हो गया। देखिए और हम दिन की संख्या से मैं 30 में टोटल काम में भगा देंगे तो मेरा क्षमता निकलेगा, कितना गया, 30 से भगा देंगे तो 4, 24 से भगा देंगे तो 5, 20 से भगा देंगे तो 6। यह मेरा ए बी सी और सी ए का क्षमता दिया है, ठीक है। तो यहाँ का टोटल का क्षमता हम जोड़ते हैं, कितना टोटल क्षमता कितना आएगा, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 6 4 10, 10 और 5 15। यहाँ टोटल को क्षमता जोड़ दिया तो मेरा क्षमता 15 आया। और यहाँ का हम आदमी की संख्या जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, एक यहाँ ये आ रहा है, एक 2 ये आ रहा है, 2 बी आ रहा है, 2 सी आ रहा है, यानी और 2 को हम कॉमन ले लिए तो मेरा कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना, 2 कॉमन लेते तो ए बी और सी। यहाँ क्षमता कितना टोटल जोड़े थे क्या, 15। यानी हमको सिंगल ए बी सी का क्षमता निकला है, 2 को ए 2 को बी और 2 को सी मिलकर काम कर रहा है तो 15 की क्षमता से काम कर रहा है, यानी एक दिन में 15 काम कर रहा है। हमको सिर्फ ए बी और सी सिंगल को हम निकालते हैं तो जो गुना में है 2 तो जाकर भागा में चलेगा तो 15/2। मेरा क्षमता कितना आ गया, ए बी सी का क्षमता आ गया 15/2 यानी 7.5 आ गया। अब पूछ रहा क्या, तीनों मिलकर 10 दिन काम किया, तीनों को काम मिलाकर 10 दिन में काम किया, ए प्लस बी प्लस सी काम को 10 दिन तक किया, साथ में 10 दिन काम किया तो एक दिन का कितना काम कर रहा है, 15 थी 7.5 यानी 15/2
15/2 काम कर रहा है एक दिन में, हमको 10 दिन काम करवाना है, 10 दिन काम करवाना है। देखिए 2 से कटिए 5 बना 5 यानी 75 काम। कितना काम कर लिया? 75 काम। 75 का 10 दिन में तीनों मिलकर 75 काम कर लिया, ठीक है। 75 काम कर लिया, हमको काम कितना करवाना है? 120। 120 काम करवाना है, जिसमें 75 काम हो गया है। बचा कितना काम? 120 में हम 75 काम करवा लेते, बचा कितना? 5। 10 में से 5 गया 5, 11, 11 7 11 यानी 45 काम बचा है। 45 काम का आप कौन करेगा? जब ए बी और सी को हमने 10 दिन में काम करवाए हैं, तो 10 दिन में कितना मेरा काम समाप्त हो गया? टोटल काम हमको करवाना है 120, हमको 135 सॉरी, इसमें से 75 दिन, 75 काम मेरा 10 दिन में समाप्त हो गया। टोटल काम हमको करवाना है 120 काम, जिसमें ए बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन काम किया, तो मेरा काम 75 काम समाप्त हो गया, ठीक है। बचा कितना काम? 45 काम। अब 45 काम कौन करेगा? 45 काम ए करेगा, ठीक है। ए से करवाना है, शेष काम किससे करवाना है? ए से। तो ए का क्षमता देखिए, यहाँ क्षमता ए बी सी का तीनों का क्षमता दिया 7.5, 15/2 यानी 7.5। हमको ए का क्षमता चाहिए। ए का क्षमता निकलने के हम तीनों का क्षमता जब दिया है और इसमें हम ए बी और सी का मान घटा दें, तो मेरा ए का मान निकल जाएगा। मेरा तीनों की क्षमता दिया है, इसमें हम बी और सी का हम क्षमता घटा दें, तो मेरा ए का क्षमता निकल जाएगा। तो बी देखिए, बी सी कहाँ है? बी सी यहाँ है। बी सी का क्षमता कितना है? 5। हमको ए बी और सी का मान है, तो इसका 5 है, ठीक है। बी और सी का दोनों का क्षमता कितना है? 5। हम टोटल तीनों की क्षमता कितना है? 15/2 यानी इस ए आकर माइनस में होगा, ए बराबर 15/2 - 5 यानी इसे हल करेंगे कितना लगेगा? 7.5 में से 5 जाएगा तो 2.5 यानी 5/2। इसको हल ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए 15 एलसीएम है, तो एलसीएम लिएगा तो कितना आएगा? -10/2 यानी कितना बचा? बचा कितना? 5/2 यानी 5/2 के काम ही इधर एक क्षमता है। जब एक क्षमता मालूम चल गया, हमको टोटल काम भी मालूम है। काम कितना कराना है? 45 काम। 45 काम कराने की क्षमता मालूम है। 45 काम जब करवाना है, एक क्षमता मालूम है कि क्षमता कितना है? 5/2। 5/2 का हम थी 2 ऊपर है, थी गुना भाग बट्टा में है, तो ऊपर गुना में ले आएंगे कितना? 9 × 5 = 45, 9 बार में घटेगा और 9 दूनी 18 यानी 18। शेष काम को ये कितने दिन समाप्त करेगा? शेष काम को जो मेरा 45 काम बचा हुआ है, तो वो अकेले एक कितना दिन समाप्त करेगा? 18 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। प्रश्न 14 क्या करा? ये एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधा समय में कर सकता है। यदि ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? एक दिन में कितना भाग पूरा कर सकते हैं? देखिए यहाँ आदमी 2 है। जब आदमी 2 है तो ए काम को किसी काम को कर रहा है, ए किसी काम को कितना दिन कर रहा है? 18 दिन में। अब कह रहा था कि बी इसे आधा काम में करेगा, आधा समय में करेगा। ये 18 दिन काम कर रहा है 18 दिन में, तो इसे आधा कितना होगा? 9। अब 18 को हम 2 से भागा कर देंगे, कितना आएगा? 2 9 दिन यानी बी कितना दिन में काम करेगा? बी 9 दिन में काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर अकेले थी एक दिन कितना भाग काम करेगा? तो ये तो यहाँ एलसीएम भी निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 18। यह कितना? इसका क्षमता का 1 ये 2 यानी दोनों ए प्लस बी का एक दिन का क्षमता कितना है? 3। दोनों का क्षमता जोड़ने कितना है? देखिए, और जब ए हमको 18 दिन का रहा है तो ए इससे आधा समय ले रहा है, यानी जो क्षमता है वो दुगुना होगा। ए इससे 1/3 ले रहा है, यानी तिगुना समय थी क्षमता होगा। जो जितना कम समय लगेगा उतना क्षमता उतना ही अधिक होगा। जो जितना कम समय लगेगा उतना उसका क्षमता उतना अधिक होगा, और जो जितना अधिक समय लेगा उतना उसका क्षमता उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों को हम मिलाकर एक दिन में काम करवाए तो मेरा काम कितना भाग काम हो रहा है? सॉरी, कितना काम हो रहा है? 3 काम। क्षमता यानी एक दिन जितना कैपेसिटी है, एक दिन में जितना काम करेगा वो क्षमता होगा, या 1 घंटा में, कभी घंटा भी दिया होगा। देखिए एक दिन में दिया है
तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए एक काम कर रहा है, बी दो काम कर रहा है। तो एक दिन में तीन, दोनों मिलाकर 3 काम कर रहा है। टोटल काम कितना कराना? 18। यानी कितना भाग काम कर दिया? 1/6 भाग। ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर ए कितना भाग पूरा करेगा। ठीक है, कभी शेष भी पूछ सकता है, कितना भाग शेष बचा है, तो इस 5/6 आएगा। देखिए, देखते हैं 15 नंबर। प्रश्न 15 क्या करा? जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटा में कर सकता है, तो ए बी मिलकर उस काम को कितने दिन घंटे में पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ आदमी कितना है? यहाँ भी 2 आदमी है, ए और बी। ठीक है, प्रश्न क्या करा? ए उतने ही देर में उसका आधा काम करेगा। ए किसी काम को जितना समय बी जितना समय करेगा उसका आधा काम करेगा। ए उसका आधा काम करेगा। यानी ये एक काम करा तो इसका कितना काम करेगा? ये आधा काम करेगा। यानी इसका क्षमता कितना है? 20 से इसका क्षमता आधा है, तभी तो इसका समय 20 ले रहा है। ये एक काम करेगा तो आधा काम कर रहा है। यानी जब इसका क्षमता 1 है तो इसका क्षमता कितना होगा? 2। इससे समय देखिए आधा। देखिए, एक किसी काम के समान समय में ये आधा काम कर रहा है, एक काम पूरा कर दे रहा है। तब किसी काम को करने में बी पूरा काम एक काम कर दे रहा है, तो ये जो है उतने ही देर में आधा काम कर रहा है। ए बी देखिए, और इसको हम मान लीजिए 2 काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा? 1। इससे आधा काम करेगा। ये मेरा क्या है? ये मेरा थी आधा काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्षमता हो गया, ये इसका दुगुना क्षमता है, ये मेरा 1 है। ठीक है, देखिए बी जितना समय में वो पूरा एक काम पूरा कर दिया, तो ये उतना ही देर में मेरा समय लग रहा है, तो ये आधा काम कर रहा है। यानी इससे क्षमता कितना होगा? इससे क्षमता बी का दुगुना है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है? बी अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। जब देखिए बी की क्षमता मालूम होगा, क्षमता जब मालूम है बी कितना क्षमता है? 2 काम है, उसे 12 दिन कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, 12 घंटा में कर रहा है। बी 12 घंटा में कर रहा है, तो क्षमता हर घंटा 2 काम कर रहा है, तो इसका यहाँ 2 से काम करती 2 से गुना कर देंगे तो मेरा टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम कितना है? 24। बी की क्षमता 2 है। देखिए, और बी किसी काम को पूरा करने में जितना समय ले रहा है उससे आधा समय इस आधा काम कर रहा है, उतना ही समय में आधा काम। यानी इसका जो एक क्षमता है उसे आधा क्षमता है। जब एक को हम एक क्षमता माने एक ए, तो बी का कितना क्षमता हो गया? 2। इसे दोगुना का क्षमता है। तो जो बी है किसी काम को 12 घंटा में करता है, तो 1 घंटा में 2 काम कर रहा है, 1 घंटा में 2 काम कर रहा है, तो हमको 12 घंटा काम में कितना काम करेगा? 12 से गुना कर देंगे, यानी 24 काम करेगा। यानी टोटल कितना काम है? 24 को काम करना है। 24 काम करना है। अब एक अकेले कराना है। टोटल भी कितना काम कर रहा है? 24 काम कर रहा है। 1 घंटा में 2 काम, 12 घंटा में 24 काम, तो टोटल मेरा काम कितना हो गया? 24। अब एक काम था, एक क्षमता कितना है? क्षमता से हम भागा दिए, टोटल काम 24 करवाना है, 1 से भागा दिए कितना आएगा? 24। 24 का 24 आया, यानी 24 दिन में काम करेगा। ये उसी काम को 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ए और बी मिला कर रहा है। ठीक है, यहाँ मेरा टोटल काम निकलेगा। टोटल काम कितना है? 24। टोटल काम 24 है, और ए और बी का क्षमता कितना है? ए का क्षमता 1 और बी की क्षमता 2। टोटल क्षमता कितना है? 3। और 3 से हम भागा दें तो मेरा दिन दोनों को मिलाकर दिन निकल जाएगा। 3 से भागा दिए तो कितना है? 8 बार में। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को 8 घंटा में समाप्त कर देगा। 8 घंटा में समाप्त कर देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न 16 क्या कर रहा है? बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? देखिए, यहाँ 2 आदमी हैं, ए और बी। बी मान कि बी का समय नहीं मालूम है, तो बी मान किसी काम यानी 1 भाग पूरा काम कर रहा है। भाग चढ़ किसी पर करते हैं? 1 भाग
1 पर, मान बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, x दिनों में। बी एक काम को x दिनों में कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, ए उसी काम का आधा भाग, उसी काम का आधा काम जो बी समय ले रहा है उसका 1/6 समय ले रहा है, ठीक है। बी कितना समय ले रहा है, x, इसका 1/6 समय ले रहा है। बी एक भाग काम करने के लिए x समय ले रहा है, x मानिए समय, x y z कुछ भी मानिए, तो हम माने कि बी एक काम को x दिन में कर रहा है, तो जितना समय में इस बी का समय कितना है, x है, इसका 1/6 समय में ये कितना काम कर रहा है, आधा काम, यानी इसका हम काटते हैं तो कितना आएगा 3, यानी ए का समय कितना आएगा, ए का समय x/3, हमारा बी का समय आएगा और x का समय आएगा। तो यहाँ से हम दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। बी कितना, बी का समय x आ गया और ए का समय x/3, यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना है, x, तो ये मेरा दिन की संख्या हो गया, दिन टोटल वर्क, और ये मेरा क्षमता हो गया, क्षमता हो गया, ठीक है। जब टोटल वर्क हो गया कितना, 1 से, इसको हम भागा देते हैं, कितना आएगा 1, इसको भागा देंगे तो 3, ये मेरे क्या आ गया, ये मेरी क्षमता आ गया। अब कह रहा है ए और बी दोनों 10 दिन है कि, ए और बी 10 दिन तक काम किया, 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन काम किया, तो दोनों मिला के क्षमता कितना होगा, बी की क्षमता 1 है और ए का क्षमता 3 है, तो दोनों का क्षमता कितना है, 10 दिन काम करा, दोनों की क्षमता मिला के क्षमता कितना 4 है, यानी टोटल काम कितना हो गया 40 काम। हम 10 दिन काम करवा रहे हैं, दोनों का ए का 3 है और बी का 1 है, क्षमता कितना है, ए का 3 है, बी का 1 है, दोनों मिला के क्षमता मेरा कितना गया 4, दोनों का क्षमता 4 है गया, और 4 की क्षमता से हम 10 दिन काम किए हैं, तो टोटल काम कितना हो गया 40 काम। अब 40 काम टोटल है, टोटल वर्क अब आएगा कितना 40 काम को किसके कराना है, बी से, तो बी की क्षमता कितना है, जितना क्षमता उससे करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 1, यानी 1 से भागा दिए कितना बार में कटेगा 40 बार में, यानी बी उसी काम को अकेले 40 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।